हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको टॉपिक के एक संजीदे फैक्ट को लेकर आते होते मैं अब एक नए पड़ाव पे अब चल रहा हूं और इस टॉपिक में आपको कुछ सबसे ग्रामर के पोर्शन से सबसे अलग मिलेगा। अब वो पोर्शन अगर आप अपने यूजेस में या तो अपने कहीं ना कहीं इसे देखे होंगे, जानकारी आपको ज़रूर हो गई होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक को आप जानते हैं, यूज किए हैं, लेकिन कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। और आज का ये टॉपिक सिर्फ 5 ऐसे सेंटेंस को मैंने यहाँ पे चुनिंदे फैक्ट को लिया है, जो 5 सिर्फ पेयर के रूप में रहेंगे, जोड़े के रूप में रहेंगे, और इस जोड़े फैक्ट को आपको यहाँ देखना है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं होमोफोन्स। यू नो व्हाट नो होमोफोन्स? Homophones, you know what now? Homophones means समुच्चरित शब्द मतलब क्या होता है? वे शब्द जो समान उच्चारण करते हैं। वे शब्द जो समान उच्चारण मतलब किसी भी शब्द के समान उच्चारण देंगे, लेकिन अर्थ में डिफरेंट रहेंगे। डिफरेंट सबसे अलग ऐसा रहेगा कि जिससे आप उसे देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग देखिएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि व्हाट इज मीन्स ऑफ होमोफोन्स और पैरानिम्स। इसे पैरानिम्स भी बोलते हैं, PARANYMS। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स मीन्स होता है समुच्चरित शब्द। दोस्तों, हिंदी से भी इसे अगर हम लोग मॉडिफाइज करेंगे तो इस तरीके से कह सकते हैं, समुच्चरित शब्द। हेलो फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट समुच्चरित शब्द जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम होमोफोन्स की बात करते हैं। होमोफोन्स में किस तरीके से लिख रहे हैं? होमोफोन्स वे होते हैं जिनका उच्चारण समान हो लेकिन अर्थ में डिफरेंट हो, अलग हो, भिन्न हो। तो जैसे सिर्फ 5 पॉइंट लेंगे हम। अगर स्टेप देना चाहते हैं तो इसे स्टेप यूनिट फर्स्ट भी कर सकते हैं कि दिस इज योर यूनिट फर्स्ट। ये आपको हम होमोफोन्स भी टाइम पे देते रहेंगे। तो दिस इज योर यूनिट फर्स्ट, आपका यूनिट फर्स्ट है। यहाँ पे इसे मॉडिफाइज कर दे रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं आपको, जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे PRAY, pray, and you know PREY, pray, and you know pray and pray both are, दोनों अगर देखेंगे तो दोनों में सीक्वेंस सिर्फ इतना आएगा, ये भी प्रे है और ये भी प्रे है, लेकिन डिफरेंट है। बोला तो एक ही क्या है, लेकिन अंतर क्या है? प्रे मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना। ये होता है प्रार्थना करना, और ये फैक्ट हो जाएगा वो स्वीकार करना। प्रेमिस प्रार्थना करना, प्रेमिस प्रार्थना करना, और प्रेमिस स्वीकार करना। अगर हम इसके एक यूज में अगर आपको सेंटेंस को बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बना सकते हैं? आई प्रे द गॉड। सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड्स, सेंटेंस the following sentence the following homophones, यानी कि निम्नलिखित का आपको सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्रे है, तो आई प्रे द लॉर्ड ऑफ शिवा, द लॉर्ड ऑफ शिवा। आई प्रे द लॉर्ड ऑफ शिवा, मैं भगवान शंकर की क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा देखते हैं, वन डे
वन डे द हंटर प्रे अ डियर। एक दिन शिकारी एक क्या करता है, हंटर प्रेस करता है, प्रे अ डियर, एक हिरन का शिकार करता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट हमने प्रे और दूसरा प्रे लिया, तो यहाँ पे अलग देखिए, प्रे मीन्स प्रार्थना करना और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, शिकार करना। तो अंतर है, डिफरेंट है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, प्रे मीन्स प्रार्थना करना और प्रे मीन्स शिकार करना भी होता है, लेकिन अलग है। कैसे, यहाँ पे PRAY है और यहाँ पे PREY है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको जहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट लेके चलते हैं, ये प्रे हमारा पहला पॉइंट था, अब दूसरा हम लेके चलते हैं। दूसरा है STORY, स्टोरी, एंड STORY, स्टोरी एंड स्टोरी मीन्स कहानी, दोनों एक ही पढ़ा जाएगा, कहानी। और ये जो होगा ये कहानी, ये स्टोरी REY स्टोरी, दैट्स इट। यहाँ पे STORY, यहाँ पे STOREY, स्टोरी मीन्स क्या होता है, मंजिल या मंजिला। श्योर। अब ये कहानी और मंजिला दोनों में डिफरेंट है, अलग है। दोनों स्टोरी, इसे भी पढ़ा जाएगा, इसे भी स्टोरी पढ़ा जाएगा, लेकिन अंतर है दोस्तों, यहाँ पे कहानी जो है, जैसे क्या होता है, माय ग्रैंडफादर, ठीक है, लिसन अ स्टोरी, मेरे ग्रैंडफादर एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। स्टोरी की अगर बात करते हैं, आई सा 5 स्टोरी इन अ बिल्डिंग, मैंने एक 5 मंजिले का एक बिल्डिंग देखा। श्योर। अब देखिए यहाँ पे स्टोरी का अलग फैक्ट हो गया, यहाँ पे स्टोरी का अलग फैक्ट। तो ये तरीका देखिए, स्टोरी एंड स्टोरी दोनों एक है लेकिन अलग है। पहला पॉइंट वहाँ दूसरा करा दिए थे, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग तीसरा पॉइंट लेके चल रहे हैं। तीसरा है देखिए HUMAN, ह्यूमन मीन्स होता है इंसान। क्या होता है, इंसान। श्योर, ह्यूमन मीन्स इंसान। और HUMANE। अब सोचिए दोस्तों, ह्यूमन एंड ह्यूमन दोनों एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो किया जा रहा है, उच्चारण किया जा रहा है, बिल्कुल सेम है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ ह्यूमन मीन्स इंसान और यहाँ ह्यूमन मतलब इंसानियत। अब इंसान, ह्यूमन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द वाइजेस्ट वाइज क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। मनुष्य इस पृथ्वी का या इस पूरे ब्रह्मांड का, जैसे कह सकते हैं, मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे समझदार प्राणी है। और ह्यूमन, इंसान के पास इंसानियत होनी चाहिए। ह्यूमन हैव ह्यूमन, इंसान के पास इंसानियत होनी चाहिए। देखिए अंतर क्या है, यहाँ भी ह्यूमन पढ़ा गया, यहाँ भी ह्यूमन पढ़ा गया, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ यन्नी लगाया है, यहाँ यंतक ही से छोड़ दिया गया है। यहाँ स्टोरी है, यहाँ भी स्टोरी है, यहाँ STORY है, यहाँ STOREY है। तो यहाँ पे अलग आपको देखने को मिल रहा है। पहला पॉइंट के साथ साथ अब हम लोग यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा क्लियर कर लिए। चौथा पॉइंट लेके चलते हैं। अब हमारे पास चौथा पॉइंट है स्पीक, SPEAK। स्पीक मीन्स होता है बोलना, ये सभी लोग जानते हैं। स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक मीन्स बोलना। और SPEEK, स्पीक मीन्स क्या होता है, माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया। माथे की बिंदिया। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पीक एंड स्पीक,
स्पीक एंड स्पीक दोनों देख लीजिए। स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक मीन्स माथे की बिंदिया, स्पीक मीन्स बोलना। यहाँ पे जो देखने को मिला है, यहाँ दोनों में अलग अलग डिफरेंट क्या है। यहाँ एस पी ई ए के है, यहाँ एस पी डबल ई के है। तो स्पीक मीन्स बोलना। ये जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक अब इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। अब माथे की बिंदिया जैसे क्या होता है, गाँव की औरतें माथे की बिंदिया लगाती हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, द विलेजर्स वुमेन, ठीक है, ऑलवेज ट्यून इन स्पीक इन हर हेड। अपने सिर पर वो हमेशा क्या लगाते हैं, माथे की बिंदिया लगाते हैं या तो बिंदिया लगाती हैं। ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहा, ये आपका चौथा पॉइंट रहा। अब हम 5वें सीढ़ी पे लेके चल रहे हैं। दोस्तों ये समझ में अगर आपको आया होगा तो ये क्लियर कर सकते हैं कि हमें होमोफोन्स क्या बता रहा है। होमोफोन्स में यही पॉइंट है कि पढ़ा जाएगा, मतलब उच्चारण एक किया जाएगा, लेकिन अर्थ में भिन्नता रहेगी, ठीक है। श्योर। अब आते हैं होमोफोन्स का लास्ट फैक्ट जो अगला है। नेक्स्ट है एस डबल ई सी, एस ई ए शी, एस डबल ई एस ई ए। अब सी में क्या होता है, देखना, एंड सी में क्या होता है, यहाँ पे समुद्र। वन डे आई सा या वन डे आई सी अ सी, वन डे आई सी अ सी। अब दोनों में देखिए यस डबल ई यस ई ए, वन डे आई सी अ सी। यही अगर सेंटेंस में अगर इसे कन्वर्ट करें तो वन डे आई सी अ सी, वन डे आई सी अ सी। श्योर। वन डे आई सी अ सी, यहाँ सी यहाँ सी, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये होमोफोन्स है। यहाँ पे ये होमोफोन्स है। ये होमोफोन्स है। दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं सी एंड सी दोनों क्लियर हुआ। जहाँ तक उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों ऐसे ही हम आपको चुनिंदे फैक्ट और चुनिंदे नॉलेज की फैक्ट को आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू स्पेशल रिक्वेस्ट टू यू, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, विशेष निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उसके साथ साथ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ।